हमने तो शुरुआत से ही अपनी पार्टी ने इसका दावा किया था कि ये जो पीएचजीडी है ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी अलायंस है, एक नया सियासी पैंतरा है जो इन्होंने लोगों को आज हुडविंग करके लोगों को बताना चाहते थे, ये लोगों के पास जाना चाहते थे, किस मुंह से जाएं ये। पिछले 30-40 सालों से इन्होंने लोगों को गुमराह किया था। आज इन्होंने नया सियासी पैंतरा ढूंढा था कि पीएचडी बना के हम लोगों के पास जाएंगे, अपने वोट हासिल करें अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए। लेकिन आपने देख लिया कि अभी साल भर भी नहीं हुआ कि अलायंस टूट गई, और हमें तो पहले से ही पता था कि इनके पास ना कोई रोड मैप है, और ये जो सारा है धोखा है, और लोगों के लिए और एक धोखा ये पिछले 30-40 साल से कर रहे हैं। पहले ही इनके अंदर नीयत तो इनकी आपस में ठीक नहीं थी। टॉप लेवल पे कुछ लोगों ने एक माहदा किया था, सियासी माहदा लोगों के पास जाने के लिए, लेकिन ग्राउंड पर आपने देखा जो कल एक प्रेस नोट भी आया है, और जो इनके एक अलायंस पार्टनर विड्रा उन्होंने सपोर्ट किया है, उन्होंने तो क्लियर कट अल्फाजों में कहा है कि हमने तो कोशिश की थी ऊपर सतह पे जोड़ने की, लेकिन ज़मीनी सतह पर लोग आपस में जुड़ नहीं रहे हैं। और जो ये इन्होंने डीडीसी का इलेक्शन करा दिया है, उसमें जॉइंट इंडी उन्होंने इलेक्शन लड़ लिया, उसमें तो उन्होंने देखा कि उन्होंने आपस में प्रॉक्सी कैंडिडेट्स उठाए हैं। दैट शोज कि इनकी नीयत आपस में ठीक नहीं थी। जब नीयत ठीक नहीं थी तो फैसला कैसे? और ये अल्टीमेटली यही होना था, वो हमें पहले से ही पता था। और भी कुछ होने वाला है, लेकिन मैं वही बता रहा हूं कि ये पिछले 30-40 सालों से आज भी कश्मीरी समझ रहे हैं कि देखो जी, पहले भी धोखे हुए हैं, आज भी धोखे हुए हैं, और फ्यूचर में भी इनके साथ धोखा होने वाला है। आई विश जम्मू कश्मीर के लोग आज ये समझें कि देखिए एक बार फिर उनके साथ सियासी इस्तेसाल हो गया है। मेरा तो एक छोटे भाई की हैसियत रखता है, और जो बेसिकली पीएचडी इलेक्शंस के लिए नहीं बनी है भाई। पीएचडी मार्ज वजूद में आई है 370 और 35A के लिए, जिस पर शुक्र रब्बुल आलमीन का आज जम्मू और लद्दाख का खित्ता करगिल पूरा आज हमारे साथ आज खड़ा है। और पीएचडी एक मूवमेंट है। अब इसमें हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख, ईसाई, बौद्ध, सब कश्मीरी पंडित जितने हैं उसमें। और जब ये इलेक्शन का मैटर आया, मेरे अपने ये भाई सजाद साहब ये सबसे ज्यादा एडमेंट थे कि ये इलेक्शन लड़ना चाहिए, और सही वो था बात, क्योंकि बीजेपी कैप्चर करना चाह रही थी हमारा ग्रास रूट यहां का। और पीएचडी उतरा, उस कम वक्त में भी मैदान में उतरा, कैंडिडेट डाले, और 140 के लगभग कैंडिडेट जिता के लाया जम्मू और कश्मीर में। हाँ, इसमें यह बात जरूर है कि उसमें करीब 40-45 सीट का नुकसान पीएचडी को हुआ, तमाम पार्टीज को हुआ। मेरी पार्टी को 3-4 सीट्स का नुकसान हुआ, क्योंकि वो डमी कैंडिडेट्स हुए और आपस में जो नीचे वर्कर्स ने माना नहीं एक दूसरे का। तो उसका क्या मतलब है कि मैं पीएचडी छोड़ दूं, 370 और 35A को छोड़ दूं? यहाँ पर तो रीजन दूसरा दिया गया है कि फील्डिंग कैंडिडेट सजाए गए थे, तो वही रीजन। मैं वही आपको बात कर रहा हूं, जो निजी लेवल पर उसमें कौन कौन मुलव्वस थे। हमने ऑलरेडी पीएचडी में ये तय किया हुआ कि हम लोग बैठेंगे और इसको बाज़ाब्ता तौर एक डायसेक्शन के तौर पर देखेंगे कि ये कहां पर हुआ, ये किसने किया, कौन उसमें मुलव्वस थे, कितने इंपॉर्टेंट वो लोग थे, किन पोजीशंस में हो डिफरेंट पार्टीज में, खा वो कोई भी पार्टी हो। और डॉक्टर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में ये होगा, वो देखेंगे। मगर आज की तारीख में पीएचडी मेरे भाई एक मूवमेंट है, एक मूवमेंट के तौर पर रहेगी, और 370 और 35A को वापस लाकर ही दम लेगी। दैट इज आवर बेसिक एजेंडा। इलेक्शन आते हैं जाते हैं, कौन सी बड़ी बात है भाई, डीडीसी आपने जी ये कमाल कर दिया जी, व्हाट बिग डील अबाउट इट। क्या पीएचडी को तोड़ने में यहाँ पीएचडी को तोड़ने में इस वक्त कमर तोड़ कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से इसको बिखरा, मगर जितना आप उसको बिखराने की कोशिश करेंगे और जो भी ये कर रहा है वो जान जाए, वो डबल होकर सामने आएगी और डबल होकर आपको सामने मुकाबला करे। वो दिन हम, अगर खुदा न जात दे ऐसा हो, तब वो दिन सर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम के लिए एक बदतरीन दिन हो। देखिए, जब स्टार्टिंग में जब पीएचडी बना था, जब गुपकार अलायंस का नाम दिया गया, जिसमें पहले मीटिंग जो पहले वाली हुई थी,
ये 370 जाने से पहले उसमें कांग्रेस का जो नुमाइंदा वहाँ पे था और उस टाइम हम सिग्नेटरी थे, ताकि 370 और जो अभी तक जो हटाए गए यहाँ की जो आर्टिकल्स थे उसके हक में उस टाइम सब लोग यूनाइट हुए थे, चाहे उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, पीडीपी थी या बाकी छोटी मोटी पार्टियां जितनी भी थी वो थी, और हम भी थे। लेकिन 4 के बाद जब वो हट गया, उसके बाद कांग्रेस जो थी वो उसका पार्ट नहीं थी। और हमारा पीएजीडी के साथ अभी ये जो इलेक्शंस हमारे थे डीडीसी को लेके, हमने इनके साथ कहीं कहीं किसी किसी जगह पे सीट शेयरिंग की थी, और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें सामने आई। कहीं पे विद इन द पीएजीडी आप देखो, अगर आप देखोगे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो रीजनल पार्टीज दोनों हैं, दोनों के नुमाइंदे एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे। हमारे खिलाफ तो हुए, लेकिन वो आपस में भी उनका जो इस गठजोड़ को लेके था, उन्होंने भी वहाँ पे वो कंटेस्ट जो है एक दूसरे के खिलाफ किया। तो कुछ चीज़ें बीच में थी उनकी जो इसको पीएजीडी को जो नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ें थी, वो ये थी कि बहुत सारे पार्टीज़ के जो ख्यालात हैं वो मिलते नहीं हैं। जिस तरह कांग्रेस के ख्यालात बिल्कुल अलग हैं। अब एक 135-36 साल पुरानी पार्टी है, और रीजनल पार्टीज़ को लेके हम लोगों ने यहाँ पे सरकारें बनाई कोलेशन में, लेकिन वो जो स्टेट के हित में थी उस चीज़ को मद्देनज़र रख के हम लोग चलते थे। और रहा ताल्लुक पीएजीडी का इनके लोगों का बाहर जाना, तो आज तक कांग्रेस ने जब जब भी हुकूमत बनाई, आपने देखा होगा कि हमारा पिछली बार हमारे चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद साहब जो थे, वो बहुत मुद्दत के बाद हमारा अपना चीफ मिनिस्टर यहाँ पे बना। अदरवाइज़ हमने लोगों के हित में पावर की हाउस में सरकार नहीं बनाई, बल्कि स्टेट को तरक्की देने के लिए और स्टेट को महफूज रखने के लिए हम लोग एक पार्ट बनते थे सरकार का, लेकिन हमारा चीफ मिनिस्टर नहीं होता था। और अभी जो लोग उसके बीच में बैठे हैं, उनकी वैसे भी सब लोगों की एक टांग दिल्ली के अंदर होती है, एक टांग यहाँ पे होती है। तो ये किन की बात आप कर रहे हैं? मैं मतलब जो उनके जो इस पीएजीडी के जो ग्रुप के बीच में जो लोग, अभी कुछ लोग बाहर जा रहे हैं, वो पहले बीजेपी के साथ भी रहे। अब अगर दोनों पार्टीज़ की आप बात करोगे, जिस तरह आप देखो करगिल में वहाँ पे काउंसिल बनी हुई है, और उस काउंसिल के हिस्सेदारी किन की है? वहाँ बीजेपी भी है, वहाँ पीडीपी भी है, वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है। तो आप किस चीज़ को ये बोलोगे कि कहाँ पे कौन सी कोलेशन नहीं है? अब जब भाजपा के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी उनने साझेदारी करी सेंटर में, जब उमर साहब चीफ वहाँ पे मिनिस्टर रहे, पीडीपी उनके साझेदार यहाँ पे रही, इनके साथ रही। तो कांग्रेस ही एक वाहिद जमात है जिन्होंने पिछले दिहाइयों से जो अपने मुद्दे और मकसद को लेके चल रहे हैं। हमने कभी लोगों को झूठ नहीं बोला। कांग्रेस ने डेमोक्रेसी पे भरोसा रखा हुआ है। मुल्क में डेमोक्रेसी लाने का जो एक काम था, गांधी से लेकर आज तक वो कांग्रेस करती आई हुई है। और हम लोगों का क्लियर कट विजन है कि हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन तीनों खित्तों को साथ चलाने की कोशिश हम लोग आज तक करते आए और करते रहेंगे। और वही एक हमारा मुद्दा और मकसद है। हमारा ये भागो दौड़ी वाला, कहीं पे इन होना कहीं पे आउट होना, ये रीजनल पार्टीज़ के लोग जो है यही कर सकते हैं, क्योंकि हर आदमी की तार कहीं ना कहीं जुड़ी होती है। तो वो तार जब हिलती है, उस तार के माध्यम से वो पावर कनेक्शन जो है वहाँ पे उनको जाना पड़ता है। तो कनेक्शन अभी टूट गया क्या? ये तो उनको मालूम होगा ना, क्योंकि जब आप अभी आप कह रहे हो कि नहीं जी जो लोग बाहर वहाँ से आए, तो इसमें खदशात कुदरती बात है, क्योंकि आपकी आइडियोलॉजी मिलेगी ही नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी आइडियोलॉजी से चलती है, पीडीपी की अपनी है, जो बाकी पार्टीज़ हैं उनकी अपनी है, तो कुदरती बात है फूट तो रहेगी बीच में। तो ये लंबा चलने वाला काम जो इनका है, मुझे लगता है वही एक नुकसानदेह बात है कि जब आप एक दूसरे को समझ नहीं। क्योंकि देखो कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, चाहे वो शेख साहब का अकार्ड रहा, चाहे वो फारूक साहब और राजीव गांधी जी का अकार्ड रहा, चाहे वो मुफ्ती साहब के साथ हमारी कोलेशन रही, तो हमने सरकार को एक अच्छी दिशा देने की, लोगों के हित में सरकार देने की कोशिश करी। हमने ये नहीं कहा कि हम पावर से जब बाहर गए तो यही पार्टियां गई। हम लोगों ने कभी भागने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि हमें लालच ही कोई नहीं थी।